ये बुनियाद कहाँ पर है? अरे बाकी बह चुका है, नीचे हो चुकी है ये सारी जगह। तो ये लोगों के जो घर हैं उनकी बुनियादें खत्म हो चुकी हैं, जो आधे गिर गए हैं, जो आधे अभी नजर आ रहे हैं वो भी गिर जाएंगे इस तरह से। तो बहुत नुकसान हुआ है। कुछ बच्चे तुम्हारे सामने पे कमरे ढह गए, माल का भूख खत्म थी गया। आप जलील तो खराब है, खावन पीवन को तंग आ गया। इस एरिया में जब से फ्लड आया है 3 से 4 दिन हमारा जो नेटवर्क था बिल्कुल खत्म है। तो अभी अंदाजा नहीं है फिलहाल, बाद में पता चलेगा जब पानी सूखेगा कि कितनी एक तादाद है कि जो भी जिनकी डेथ हुई है। पूरी फैमिली के फैमिली हैं जो पानी में ही चली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी और मैं हूं सैयद अली रजा। जी टीवी की निशानदेही पर इस वक्त पाकिस्तान के टेक इन्फ्लुएंसर ने अलीपुर के नवाही इलाका जात का रुख कर दिया है और जो पिन पॉइंट जी टीवी ने नोटिस करवाए थे, इस वक्त ये इन्फ्लुएंसर्स की टीम उन मकामात पर पहुंचना शुरू हो गई है। इस वक्त मास्टर फहीम जो टेक इन्फ्लुएंसर हैं वो अपना राशन ड्राइव और खास तौर पर पके पकाए खाने का काफिला लेकर सीतपुर की उस हुदूद में मौजूद है जहां पर जमीनी रास्ता मुनक़ता है, जहां पर जितना भी मवासलाती निज़ाम है सारे का सारा मुनक़ता है। इस वक्त कश्तियों की मदद से हम सीतपुर और इसकी जो नवाही बस्तियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मास्टर फहीम से भी बात करेंगे और यहाँ से लोगों और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी जानेंगे कि वो किस कर्ब का सामना कर रहे हैं और इस आफत के आने के बाद वो अपना क्या कुछ खो बैठे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फहीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस इलाके में ख़ास तौर पर जिस तरह आप ये राशन ड्राइव शुरू किए हुए हैं, रेगुलर बेसिस पर हज़ारों लोगों तक पका पकाया खाना और हज़ारों लोगों तक राशन का पहुंचाना, ये किस कदर मुमकिन हो पा रहा है भाई और कितनी ज़रूरत है? भाई मुमकिन इस कदर ही हो पा रहा है कि आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ जो टीम आती है उसी दिन बेचारी उसकी बस हो जाती है, वापस निकल लेते हैं। इतनी मुश्किलात हैं यहाँ पर फील्ड की। मैं इस वाले से बहुत बार लिख भी चुका हूँ कि डोनेशन भेजना मेरे ख्याल में इस सलाबी सूरत में सबसे आसान तरीन काम है कि आप बैठे बैठे पैसे भेजो और आप समझिए कि आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के मिसाइल सबसे ज़्यादा हैं। अभी हम कब से आए हुए हैं, हमारे टाइम देख लें, मगरब होने वाली है, आगे सूरज गुरूब हो जाएगा और हम अभी तक हमने बस्ती गागरी का टारगेट किया था लेकिन पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि ना तो सड़क का रास्ता है ना पानी का रास्ता अब बचा है। पानी कम हो चुका है तो कश्ती भी नहीं चलती, रोड टूटे हुए हैं तो गाड़ी भी नहीं आती। अब जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? डेली बेसिस पर आपकी जो टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं वो कितने हजार लोगों तक खाना पहुँचा रही हैं, पानी पहुँचा रही हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? अभी हम जो है वो 4 टीम्स में, हम यूजुअली परसों से हम ये काम करेंगे, हम 4 टीम्स में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे अभी आज हम जो है वो बस्ती रईस मुबारक, उसके बाद ये बस्ती घाघरी, उसके बाद उधर हमने भेजा है बस्ती उर्ला में भेजे हैं हम लोग जो भेजे हैं। उसके बाद सुल्तानपुर में हमारे लोग गए हैं और ये खानगढ़ वाला एरिया हमने कवर करना था, इधर भी आए हुए हैं। इसके अलावा कल जो है वो हमने गलवा, उसके बाद 4-5 एरिया और थे, हमें नाम भी मुश्किल याद होते हैं, काफ़ी एरिया था। यानी कि हम टीम्स डिवाइड करते हैं, यहाँ के मुकामी लोगों को पकड़ते हैं। जैसे आज हमारे साथ इकारी साहब अवेलेबल थे, इन्होंने हमें पूरी लिस्टें प्रोवाइड की कि यार ये हमारी आबादी है, ये लोग अफेक्टेड हैं। तो हम उन लिस्टों के हिसाब से जो लोग मुकामी हमें गाइड करते हैं, जितना मुमकिन होता है हम आगे से आगे पहुँचने की कोशिश करते हैं। 4-4, 5-5 टीम्स बनाते हैं, उन पर राशन लोड करवाते हैं। आज भी 3 डाले आपके सामने निकले हैं और कल भी हमारे 4 गाड़ियाँ निकली थी, 4 टीमें हमारी मूव की थी। सुबह हमारी मजीद टीम्स आ रही हैं, देखेंगे फिर। अब तक आप कोई 15-20 हज़ार लोगों तक, 30 हज़ार लोगों तक खाना राशन पहुँचा चुके हैं? सर जी, अभी मैं जिस दिन से आया हूँ हमारी 20 देखें 25 देखें यूजुअली हमारी परमानेंट चल रही होती हैं। 71 जो है वो जो उनके खानों के हमने देगों के या कतर देगों के हमने पेमेंट्स उनके पास ऑलरेडी पहुंचाई हुई है। राशन वाले बंदे के पास हमने 15 लाख रुपए पहुंचाया हुआ है और हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं। उसका काम पीछे से पैक करना है, हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट करना है। काम ये वाला रुक नहीं रहा, कहीं पर अगर आ रहा था तो हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आते हैं कि हम पहुंच नहीं पाते। इसके अलावा ना पीछे से हमें उसका मसला आता है जो सामान हम उठाते हैं, ना ही हमारे पास एरियाज़ की वो निशानदेही कम हो रही है। बहुत सारे एरियाज़ हैं, मसला सिर्फ हमें तरसील का आता है कि हम पहुंच नहीं पाते। हज़ारों लोग तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी हज़ारों लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जहाँ तक राब्ता नहीं मुमकिन हो पा रहा, ना पहुँच पा रहे हैं हम। फहीम भाई, देख रहे हैं अब तो भाई यहाँ लोगों के घरों में पानी है, यहाँ दीवारें गिरी हुई हैं, घर गिरे हुए हैं, सब कुछ ज़मीन बुर्द है। भाई मैं अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करवाऊँ, यूजुअली जो पहले नज़र में देखने पता नहीं चलती, यहाँ पर ये सारा मट्टी जो है वो बह चुकी है और ये नीचे जा चुका है। अगर इस जगह को आप देखें तो आपको पता चलेगा ये दरवाज़ा कितना ऊंचा है। इस चीज़ का आप शॉट लें, ये बुनियाद कहाँ पर है? अरे बाकी बह चुका है, नीचे हो चुकी है ये सारी जगह। तो ये लोगों के जो घर हैं उनकी बुनियादें खत्म हो चुकी हैं, जो आधे गिर गए हैं, जो आधे अभी नजर आ रहे हैं वो भी गिर जाएंगे इस तरह से। तो नीचे मट्टी निकल गई है, सीमेंट निकल गया, लोगों के घर खोखले हो चुके हैं, दरारें पड़ गई हैं। वो सामने घर को जूम करें भाई अब्दुल्ला, वो सामने देखें जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, घर की हालत देखें वहाँ पर।
और यहाँ पर अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा प्रॉपरली नहीं पहुँचा। एज एन इंडिविजुअल हम अगर आए हैं तो हमें भी इतने सारे मसाइल आ रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए से पहुँच सकती थी, बोट्स के जरिए से पहुँच सकती थी। जब यहाँ पर 5-6 फुट पानी खड़ा था, हम जब अब भी आ रहे हैं तो हमारे लिए तो मसाइल आ रहे हैं, ना हम गाड़ी पे आ पा रहे हैं, रोड बंद है, ना हम बोट पे आ पा रहे हैं कि पानी अब छोटा हो चुका है, बोट्स भी फंस जाती हैं। तो जो लोग आ सकते हैं वो आ नहीं रहे, जो आना चाह रहे हैं वो आ सक नहीं रहे। और यहाँ सिचुएशन ये है नाज़रीन कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो वापस जाना है वो किस तरह मुमकिन होगा, क्योंकि हम जिस कश्ती के ऊपर आए हैं वो भी कोई ख़ास नहीं है। वो रिवायती कश्ती है जो अमूमी तौर पर यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए इन बेड के इलाकों में रखी जाती है। सो ये अब तक की मुश्किल सूरत हाल है। अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करेंगे मास्टर फ़हीम और इनकी जो टीम है, इनके जो वॉलंटियर्स है, वो यहाँ पर इन सैकड़ों लोगों में खाना तकसीम करेंगे। और फिर इसी तरह मुख्तलिफ और इनकी जो टीम्स हैं वो इस टेक इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है, इन जवानों का, ये लोग जो अपना रेवेन्यू डोनेट कर चुके हैं कि हमने अब उन लोगों को ये एहसास नहीं होने देना कि वो उजड़ चुके हैं, हम यकजा हैं, यकपा हैं और अब हम उनके साथ खड़े हैं। सो ये एक्टिविटीज़ जो है आपको दिखाते हैं और मौजूद यहाँ पर अफेक्टीज से भी बात करते हैं। सही। नुकसान हुआ है चाचा? बहुत नुकसान हुआ है। कुछ बच्चे तुम्हारे सामने पे कमरे ढह गए, माल का भूं खत्म थी गया, आप जलील तो खराब है, खावन पीवन को तंग आ गया, परेशानियां भी। कितना नुकसान हुआ है आपके घर का? कमरे का और 4-5 लाख का है कि कमरा है, वो मकसद ढह गए भी नुकसान ही तो भी कितने कमरे थे आप? कहीं 4 कमरे, कहीं 2 कमरे, कहीं 1 कमरा। यही कुल असासा है, हाँ, यही जन्नत थी आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बाबा अपना घर याद आता है? हाँ, घर याद आता है अपना? हाँ घर नहीं याद, घर याद आमदा है ना। तो क्या करते हैं, बच्चों को किस तरह दिलासा देते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह ते छेड़ी बैठू भी अल्लाह दे सी ते खौसू। हाँ बिया के बंदे ते क्या बरस आवे से तो बिस्मिल्लाह, ना आवे से तो ऐसी तबाही पहले भी हुई थी कभी? वो देखी थी यहाँ ये पर? तो बहुत लंबी थी, यही तो भी पहले नहीं थी, ये पहली दफा है ना। यहाँ पर इस इलाके के कारी साहब मौजूद हैं, रहमतुल्लाह साहब। कारी साहब, कितनी बड़ी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है? गाँव के गाँव, शहर के शहर उजड़ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इधर देख रहे हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये कमरा ही है जो गिरा हुआ है, और इसी तरह एक तादाद है जो अभी कमरे गिरे हुए हैं, और लोगों के जानवर भी इसमें बह गए। मेरे अपने अभी तकरीबन 3 बकरियां थी, वो भी इसमें चली गई फ्लड के साथ में। और मैं अपने घर की बात करूं तो हमारी मस्जिद है तकरीबन की 4 से 5 फुट ऊपर है, उसका मतलब मड वगैरह, तो उसके अंदर भी इतनी पानी था। और रोड की बात की जाए तो रोड के ऊपर भी इतनी पानी था। ये रोड के ऊपर कितने फुट पानी है? रोड के ऊपर तक 4 से 5 फुट पानी था। अच्छा, जी या बिल्कुल। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ कितना पानी था? जी इधर भी तकरीबन 5 फुट पानी था, इस रोड के ऊपर भी। अंदाजे के मुताबिक कितनी तबाही हुई होगी? कितने घर हैं जो ये सिलाबी रेला बिफरा दरिया अपने साथ बहा के ले गए? एक तादाद है जो मतलब गिनती में भी नहीं आ सकती ना। इंसानी जानों का नुकसान हुआ है यहाँ पर। सीतपुर से सुना है बहुत सारी इंसानी जानें जो हैं वो इस सिलाबी रेले में। इसमें ज़राए के मुताबिक जो है तकरीबन सीतपुर में 70 प्लस लाश जो है अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, और 1-2 दिन पहले की बात है कि तकरीबन 9 लाशें और भी बच्चों की मिली हैं, और 1 लाश कल भी मिली है एक औरत की। तो अभी मिल रही हैं, जैसे पानी कम होता जा रहा है अभी लाशें निकलना शुरू हो रही हैं। अभी तक एक तादाद है जिनको अभी तक पता भी नहीं, क्योंकि इस एरिया में जब से फ्लड आया है 3 से 4 दिन हमारा जो नेटवर्क था बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अभी अंदाज़ा नहीं है फ़िलहाल, बाद में पता चलेगा जब पानी सूखेगा कि कितनी एक तादाद है कि जो भी जिनकी डेथ हुई है। पूरी फैमिली के फैमिली हैं जो पानी में ही चले गए। आपके जानने वालों में से या आप ज़ाहिर इलाके के कारी हैं, इमाम मस्जिद हैं, तो आपके नोटिस में ऐसे कितने ख़ानदान आए हैं जिनके घर उजड़े हैं, जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हैं? उसमें अभी तक जो तादाद फैलन नहीं हो पा रही, वो वजह यही है कि एक तो नेटवर्क का मसला है, मतलब इसी तरीके से कॉल नहीं हो पा रही। जब कॉल होती है तो उसके बाद कन्फर्म होगा कि कितनी। अभी हर कोई आसरे में है, कोई कहता है मेरा बेटा किधर होगा, कोई कहता है मेरा बेटा किधर होगा। अच्छा, ये सिचुएशन लोगों को अपने प्यारे नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे। तकरीबन एक खानगढ़ का ही वो था लड़का जिसकी अभी तक कोई लाश नहीं मिली, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि वो पानी की ज़द में हो गया है। एक हमारा नाथ खां था अपना मोहम्मद कहाँ बदजू लाश नाम से। मिली है? ये सामने जो है ना ये पुली, हाँ। इधर भी लाश नहीं मिली।
अच्छा हाँ। अच्छा, आप क्या बता रहे हमारा थे? एक नात खां था जो मैं पर्सनल तौर पे जानता था, मोहम्मद बाश झूलान साहब। जी, तो वो भी जुमा की तैयारी करके आ रहा था जुमा की तरफ, लेकिन वो भी पानी के अंदर हो गया। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा नात खां था। नहीं मिला? मैं नहीं मिला, फौत हो गया। हाँ, फौत हो गया। फिर उसकी लाश मिली है। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह पाक का साना पैदा फरमाए। काली साहब, यहाँ पर जो लोग हैं वो अब किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हुकूमती इमदाद, खैर हजरात यहाँ आ पा रहे हैं? इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है सिलसिला, वो तो जब तक बाई रोड है या रास्ते जब तक बने हुए हैं यहाँ तक महदूद है सिलसिला। ख़ास तौर पे अभी मैं अलीपुर की हालत देख के आया हूँ। तकरीबन वो जो अलीपुर या जतोई या झुग्गी वाला जो लोग मुतासिर नहीं हुए, अक्सरियत उसमें ही है, क्योंकि जो मुतासिर लोग हैं अभी घरों में ही है। और इसमें यहाँ इमदाद पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है? अभी आप भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, खुशी हुई है। तो मेरे ख्याल में शायद आप पहले दफ़ा ही आए हैं, शायद पहले कोई नहीं आया इधर। और मेरी अपनी बस्ती रईस उमर है कि मैंने काफ़ी पोस्टें लगाई हैं, और मेरे अपने बच्चों की ये हालत थी कि तकरीबन 3 से 4 बच्चे परसों को बीमार हो गए थे। मैंने अपना रेस्क्यू पे कॉल की, फिर 15 पे तकरीबन 6 कॉलें की, रिकॉर्ड करवाई, फिर भी कोई नहीं पहुँचा। ये इधर की सिचुएशन है। तो क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? किस तरह यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशन है वो शुरू होना चाहिए? आपके पास कोई अरबाब इख्तियार को कहने के लिए, सीएम साहिबा को या जो कमिश्नर हैं उनको कहने के लिए कोई पैगाम? हमारी तो यही अर्ज है कि ये सारी चीज़ें उनके सामने कोई छुपी हुई नहीं है। पहले भी उन्होंने काम कराया था, अब ये काम उनके सामने है। हम गुजारिश यही करेंगे वो दोबारा तशरीफ़ ले आएँ, ये देखें कि अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि देखेंगे ना जब उनको बाद में पता चलेगा कि ये अवाम कैसे गुजार रही है। यार, इस जदीद दौर में ये तो बड़े खुशहाल गांव हैं, ये तो शहर नुमा देहात हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी हुआ करती थी। अब से 1 हफ्ता पहले यहाँ पर तमाम की तमाम बुनियादी सहूलियात थी। तो यहाँ के बच्चों की भी आदत उसी तरह की होगी। यहाँ पर रहने वाला हर फर्द जो है वो उसी तरह चहचहाता, हंसता, मुस्कुराता, कोई स्कूल को जाता, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें। बच्चे किस तरह आपसे गोश्त गुजार होते हैं? क्या कहते हैं बच्चों के क्या दर्द होते हैं? उसमें ऐसे है कि जब पहले दिन पानी आ जाना तो बच्चों ने जब देखा तो रोने ही लग गए थे। बस बच्चे ही रोए, हम भी रोने लग गए थे। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा देखते रहे। और एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप सारे लोग कितने अरसे तक पानी में धंसे और फंसे रहे और बाद में फिर रेस्क्यू का अमल हुआ? तकरीबन कोई 1 हफ्ता। 1 हफ्ता आप लोग पानी में फंसे रहे? जी बिल्कुल। मैंने पोस्टें भी लगाई थी, कॉलें भी की थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं क्या मिला। उसमें आप कहते थे पोस्टों में, कॉल्स में? मैं अपना जो पोस्टें लगाई थी उसमें लिखा था वाज़ेह तौर पे कि बस्ती रईस मुबारक जो है उसको बचाया जाए। लोग काफ़ी दुश्वारी में हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, जो हमारे पास खुश्क राशन था उसकी किल्लत हो गई, मेडिसिन की किल्लत हो गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा वहाँ। यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ जब फ्लड मोमेंट्स चल रहे थे, जब ये पानी बिखरा हुआ दरिया इन लोगों का सब कुछ बहा कर ले जा रहा था, तो उस वक्त कैफियत कैसी थी और ख़ास तौर पर रेस्क्यू क्या ये बर वक्त हो पाए या नहीं, और अभी तक भी यहाँ पर वैक्यूएशन उस तरह नहीं हो पाई। सो इनके जो दर्दमंदाना अपील थी या इनकी जो गुजारिशात थी वो आप तक पहुँचाई, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई, और ख़ास तौर पर जो नेमत नुमा लोगों के काफ़िले यहाँ पर मौजूद हैं, नेमत नुमा इंसान, मास्टर फ़हीम, उनकी टीम जिस तरह यहाँ पर काम कर रही है। सो ज़रूरत है कि ऐसे लोग आगे बढ़ें, ऐसे अहले खैर आगे बढ़ें और इन लोगों का हाथ थामें, इन लोगों को अकेला ना होने दें, क्योंकि ये लोग तो अपना इम्तिहान दे चुके। अब जो इम्तिहान है वो मुझ समेत आप सब पर है कि आप सब उस रिस्क में से जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें से जो इनका हिस्सा परवरदिगार ने आपके रिस्क के अंदर शामिल किया कैसे पहुंचाते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए GTV।